कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं परंतु अपने कर्म से महान बनता है। जीवन में हमारी सही और गलत क्रियाएं केवल दो व्यक्तियों को ही पूरी तरह से पता चलती हैं, एक भगवान और दूसरा हमारी आत्मा। मनुष्य अपने विश्वासों से निर्मित होता है और वह वास्तव में वही बन जाता है जिस पर वह विश्वास करता है। आपकी सोच आपके जीवन को दिशा देती है और आप वही बनते हैं जैसा सोचते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्यार होता है। जितना ज्यादा प्यार उतना ही अधिक कष्ट भी। गीता में कहा गया है कि वह व्यक्ति वास्तव में महान होता है जो किसी की कमी को पूरा करने में सहायक होता है। भगवत गीता में ये कहा गया है कि हम किसी भी कर्म के फल से नहीं बच सकते, हमें उसका फल भुगतना पड़ता है। हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति को खुशी न यहाँ और ना ही कहीं और मिलती है। हे अर्जुन, जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा और विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में मजबूत कर देता हूँ। जब आपका आने वाला कल अनिश्चित लगता है तो आपको अपने वर्तमान में ध्यान देने की जरूरत होती है। गलतियों की तलाश करना गलत नहीं होता, बस आपकी शुरुआत खुद से होनी चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कभी भी कुछ नहीं मिलता। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों आत्मा को नाशक नरक की ओर ले जाते हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। कर्म वो फसल है जिसे हर अवस्था में काटना पड़ता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे बीज बोने चाहिए ताकि फसल भी अच्छी हो। किसी का क्या काम है, वो कैसे कर रहा है और वजह क्या है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर साध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। आपका मोह सिर्फ उन चीजों पर होना चाहिए जिन पर आपका अधिकार है, और जिन पर आपका अधिकार नहीं है उन पर मोह करना नहीं चाहिए। जैसे व्यक्ति अपने पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, ठीक उसी तरह आत्मा पुराने और अनवांछित शरीरों को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता, ये गुण अज्ञान से उत्पन्न होते हैं और आसुरी प्रकृति के लोगों में पाए जाते हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छे इंसान बनाता है। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा होता है, क्योंकि गुनाह अक्सर इंसान की जुबान से ही निकलते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देते। जब आप अच्छी नीयत से कुछ काम करते हैं तो वो कभी भी बेकार नहीं जाता और आपको उसका फल मिलता है। तुम्हारे पास सिर्फ कर्म करने का हक है, लेकिन कर्म के परिणामों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम कभी खुद को या कर्म को फलों का कारण मत मानो और कभी कर्म में आसक्त नहीं होना चाहिए। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखना चाहिए। वक्त के साथ बदले या फिर वक्त को बदलना सीखें। मजबूरियों को कभी ना कोसें, हर हाल में आगे बढ़ना सीखें। वास्तव में मनुष्य नहीं बल्कि उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं वैसे ही उसे फल की प्राप्ति होती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत नहीं होता। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिससे हम कुछ सीखने का मौका गंवा देते हैं। किसी काम की चिंता करना ठीक है, लेकिन इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए कि काम बिगड़ जाए। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के डैक पर हंसी आने लगती है। समय हमें ये सिखाता है कि जीवन किसी चीज का इंतजार नहीं करता और न ही किसी चीज के लिए ठहरता है। जब हम गलतियों से सीखते हैं तो वे सीखने के लिए मौके होती हैं। अगर हम गलतियों से कुछ नहीं सीखते तो वे हमारे लिए समस्या बन जाती हैं, और हमें तय करना होता है कि हम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। समय समय पर चुप रहना भी बेहतर होता है, क्योंकि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाना जरूरी नहीं होता। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही समझदारी से अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है। समस्या बड़ी नहीं होती, हम उन्हें बड़ा बना देते हैं। कभी यह सुना है कि अंधेरे ने सुबह को कभी नहीं दिया। निंदा से घबराकर कभी भी अपने लक्ष्यों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होने पर निंदकों की दृष्टि बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए यदि आप मान लेंगे तो हार ही होगी और यदि आप ठान लेंगे तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर विचारशील व्यक्ति वह होता है जो सफलता पर अहंकार नहीं करता और असफलता पर हार नहीं मानता। प्रशंसा हो रही हो तो सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करें। आप जैसे हो सबसे अच्छे हो।
जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे बेहतरीन साथी है, लेकिन जो इसे नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। नकारात्मक विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन यह आपके उन विचारों पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखें, बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से संघर्ष करना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके विचार होते हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित रहें। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वे उन्हें बेहतरीन तरीके से हल करने में सक्षम होते हैं। कोई भी कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी के घर हो या किसी के मन। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। जो लोग विचार को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। समय से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और समय के बाद मिली चीजें अपना महत्व। आपका विश्वास किसी बड़े समस्या को भी हल कर सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह नई मुश्किलें पैदा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, उसने वक्त वक्त पर रोना भी पड़ता है। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं, हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखें, कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। उदय कभी भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे आकाश में उभरता है। धैर्य और तपस्या जीवन में महत्वपूर्ण है, यही आपको सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। अहंकार और संस्कार में अंतर होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार स्वयं को झुकाकर खुश होते हैं। सभी की सेवा करो, लेकिन आस्था मत रखो कि कोई तुमसे कुछ देगा, क्योंकि सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकते हैं। जो आपका है वह आपके पास ही रहेगा, चाहे आप उसे छीनने की कोशिश करो। पूरी कायनात एक हो जाती है। अकेले रहने से यह सीखते हैं कि हमारे पास स्वयं के अलावा कुछ नहीं होता। किसी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कुछ तय कर लेना मूर्खता होती है। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है, तो शुरुआत वाणी के संयम को खोने से होता है। जीवन में यदि खुश रहना है, तो आपको ध्यान उस चीज पर देना चाहिए जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण होते हैं। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वह कभी भी छल के साथ नहीं काम करता। जो आपको अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसे छोड़ो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। परिवार और समाज दोनों ही बिगड़ने लगते हैं जब समझदार चुप रहकर और नासमझ बोलकर बातें करते हैं।